आज हम जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। जूल थॉम्सन एक्सपेंशन गैसेस के एक्सपेंशन के बारे में है। तो जब हाई प्रेशर जोन से गैसेस का एक्सपेंशन होता है लो प्रेशर जोन की तरफ, इसके परिणाम स्वरूप ये देखा जाता है कि एक्सपेंशन के बाद गैस का तापमान कम हो गया है। इसको एक्सपेरिमेंटली जूल थॉम्सन ने सबसे पहले जूल थॉम्सन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑब्जर्व किया था। Fall of temperature during expansion of gases from high pressure zone to low pressure zone is what we call as Joule-Thomson expansion. इसके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे उनको इस बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया कि जब किसी भी गैस को हाई प्रेशर से और लो प्रेशर के एरिया में भेजा जाता है तो उस गैस का एक्सपेंशन होता है। तो उस एक्सपेंशन के लिए जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए गैस की इंटरनल एनर्जी अर्थात गैस की आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। उसी के कारण गैस का तापमान डिक्रीज हो जाता है। जूल थॉम्सन द्वारा जूल थॉम्सन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज किया गया था वह यहां दिखाया गया है। इस अरेंजमेंट में गैस को कंप्रेस किया जाता है पिस्टन की मदद से कंप्रेसर के अंदर हाई प्रेशर पर। उससे पहले वाटर वेपर्स रिमूव कर लिए जाते हैं और कंप्रेसर में जो कंप्रेस्ड गैस होती है उसको फिर एक कॉपर ट्यूब में से पास किया जाता है। डायग्राम में जो कॉपर ट्यूब दिखाई है इसमें से जो कंप्रेस्ड गैस है वह पास करती है और उसके बाद एक दूसरी ट्यूब जिसको यहां K से दर्शाया गया है उसके अंदर गैस एंटर करती है। ये जो दूसरी ट्यूब K है इसमें एक पोरस प्लग है जिसको कि एक वुडन बॉक्स में रखा गया है और इसके अंदर एक पोरस इंसुलेटेड कॉटन है। गैस का तापमान एक प्लेटिनम थर्मोमीटर से ले लिया जाता है पोरस प्लग में एंटर करने से पहले और फिर जब ये गैस पोरस प्लग में से निकलती है एक्सपेंशन के वक्त
दोबारा से प्लैटिनम थर्मोमीटर से इसका टेम्परेचर मेजर किया जाता है। इस गैस का प्रेशर भी लिया जाता है पोरस प्लग में एंटर करने से पहले, और उसके लिए एक मैनोमीटर लगाया गया है ट्यूब के साथ। तो आप देख सकते हैं ये मैनोमीटर इस ट्यूब के साथ अटैच्ड है, जिसकी मदद से पोरस प्लग में जाने से पहले हम गैस का प्रेशर नोट कर सकते हैं। दूसरी तरफ का जो प्रेशर है इस ट्यूब के पोरस प्लग के बाद जो एक्सपेंशन होकर के गैस हमारी निकल रही है, वहां पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, क्योंकि दूसरी साइड जो है वह सराउंडिंग से कनेक्टेड है। इस सारे अरेंजमेंट को एक वाटर रिजर्वायर में रखा जाता है ताकि गैस का तापमान एक जैसा रह सके। इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी से हमें काफ़ी सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप यहां देख सकते हैं ये एक कूलिंग चैम्बर है जिसको ठंडे पानी से भर के रखा जाता है ताकि इस प्रोसेस के दौरान तापमान यूनिफॉर्म बना रहे। अब हम देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या परिणाम मिले हैं। सबसे पहला जो जूल थॉमसन एक्सपेंशन का जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट से हमें रिजल्ट मिला वह है कि सभी रियल गैसेस के लिए तापमान में गिरावट तापमान में बदलाव देखा गया। सभी रियल गैसेस के तापमान में बदलाव देखा गया। दूसरा रिजल्ट है कि जो तापमान में बदलाव है ये पाया गया कि तापमान का बदलाव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ प्रेशर के, अर्थात पोरस प्लग में एंटर करने से पहले कितना प्रेशर है और पोरस प्लग के बाद जब गैस निकल रही है वहां कितना प्रेशर है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तापमान में आने वाला बदलाव। तीसरा जो परिणाम हमें यहां से मिला वह बताता है कि रूम टेम्परेचर पर जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों ही गैसेस के केस में तापमान में बढ़ोतरी देखी गई एक्सपेंशन के बाद, जबकि इन दोनों गैसेस के अलावा और जितनी भी गैसेस हैं उनके केसेस में तापमान में गिरावट देखी गई जब हम एक्सपेरिमेंट को रूम टेम्परेचर पर करते हैं। अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ एक्सेप्शनल केस हैं, क्योंकि उन दोनों के ही केस में हमें तापमान में बढ़ोतरी मिली है, जबकि और सारी गैसेस के केस में
तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और चौथा रिजल्ट है वह तापमान जिसको टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहा गया, वह एक तापमान मिला। और अगर किसी गैस का इनिशियल जो तापमान है वह इस टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम होता है तो उस गैस के लिए कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया। अर्थात किसी गैस का जो प्राथमिक तापमान है वह अगर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम पाया जाता है तो उस गैस के लिए एक्सपेंशन के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। और पांचवा रिजल्ट है कि अगर किसी भी गैस का जो